हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। हम थर्ड यूनिट की तरफ जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का बोर्ड वेटेज 8 मार्क्स है। इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक्स में। इसका हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल सिलेबस, हम मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट आर मैग्नेट्स? Basically, magnets are those substances which attract iron or iron-made objects towards them. This property of magnets is called magnetism. एक मैग्नेट आयरन या आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और इस प्रॉपर्टी को, किसी सब्सटेंस की, आयरन या आयरन की चीजों को अपनी तरफ खींचने वाली प्रॉपर्टी को हम उसका मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर ये ज्यादा फोर्स के साथ खींचता है तो मोर स्ट्रॉन्ग या मोर मैग्नेटिज्म, और अगर ये कम फोर्स के साथ खींचता है तो हम उसको वीक मैग्नेट या वीक मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। नाउ फ्यू प्रॉपर्टीज अबाउट द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। ए मैग्नेट हैज टू इनसेपरेबल पोल्स, नेमली नॉर्थ एंड साउथ। एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनसेपरेबल का मतलब है पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर मैं इसको मैग्नेट मान लू, इसको नॉर्थ पोल मान लू, इसको साउथ पोल मान लू, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूंगा तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ बन जाएगा। अगर मैं इसको लास्ट बिट तक तोड़ते जाऊं तो आखिरी पॉइंट, आखिरी पार्टिकल जो बचेगा उसमें भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो पहली प्रॉपर्टी है, ए मैग्नेट हैज टू इनसेपरेबल पोल्स, नेमली नॉर्थ एंड साउथ। हम इनको एन और एस से बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। एक मैग्नेट के लाइक पोल्स, एक नहीं एक से ज्यादा, यहां पर एक कंफ्यूजन होता है। एक मैग्नेट में सिर्फ एक ही नॉर्थ पोल होगा, दूसरा नॉर्थ पोल नहीं होगा जब तक उसको हम दूसरी मैग्नेट ना बना दें। तो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स, नॉर्थ को और साउथ को रिपेल करता है, रिपेल दूर भगाता है। जबकि मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स, एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, या दूसरे का साउथ पहले का नॉर्थ, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। लाइक पोल्स रिपेल एंड लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, बट साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, एक धागे में बांध के लटका दूं, तो ये मैग्नेट अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगी, ये किसी और डायरेक्शन में रुकेगी ही नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर थी, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में, इसका रीजन क्या है। ना हम प्रॉपर्टी 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी 4 कहती है, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट हैव इक्वल बट अपोजिट स्ट्रेंथ। एक मैग्नेट में दो पोल, मैंने अभी भी बताए, दोनों पोल इनसेपरेबल है। तो कौन सा पोल स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है? जी नहीं, दोनों पोल्स इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर है। लेकिन एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। दोनों पोल्स इक्वल बट अपोजिट नेचर के होते हैं। इक्वल स्ट्रेंथ होती है बट नेचर अपोजिट होती है। लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी मैग्नेट की बात करूं, जनरली ये बार मैग्नेट्स के बारे में होता है, क्योंकि हमारे राउंड शेप मैग्नेट्स भी होते हैं, उसमें थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे, टॉरॉइडल मैग्नेट्स। अगर मैं किसी मैग्नेट की बात करूं तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म उसका कहां पर होगा? तो इसके पोल्स पर इसका स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म होता है, जबकि इसके सेंटर पर इसका वीकेस्ट या मिनिमम मैग्नेटिज्म होता है। तो ए मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट्स पोल एंड वीकेस्ट एट इट्स सेंटर। नाउ वी शैल स्टडी द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं? मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, बट दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। वो नेचर में कैसे मिलते हैं, उस एग्जिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट आर नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड आर मैन मेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट्स, ये है हमारी पहली टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के नेचर के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, वन आर परमानेंट मैग्नेट एंड अदर आर टेम्पोररी मैग्नेट. Permanent and temporary. Those magnets which retain their magnetism over a long period of time are called permanent, and those magnets which lose their magnetism quickly are called temporary magnet, या which retain their magnetism for a very short time are called temporary magnet. Once again, those magnets which retain their magnetism over a long period of time are called permanent magnet. Those magnets which retain their magnetism over a very short period of time are called temporary magnet. Now the third category of magnets are on the basis of their strength of magnetism. उनका मैग्नेटिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से दो तरह के मैग्नेट होते हैं. पहले होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड सेकेंड आर वीक मैग्नेट्स. तो इस तरह से किसी भी कैटेगरी के हिसाब से देखें तो मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप, बट ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहली कैटेगरी के एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट कैटेगरी के एग्जांपल है लोडस्टोन. इसी को मैग्नेटाइट भी कहते हैं. Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3. इसी को हम किसिंग स्टोन भी कहते हैं, चूमने वाला पत्थर. किसिंग, चूमना, स्टोन पत्थर, इसी से नाम निकल गया चुंबक, चूमने वाला पत्थर. बक मतलब पत्थर, तो किसिंग स्टोन. और ये ब्लैक कलर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक स्टोन. ये हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है पहाड़ से. इसके पहाड़ होते हैं, इसके माइनिंग की जाती है, इसको खोदा जाता है, तोड़ा जाता है, निकाला जाता है. ग्रीस में, मैग्नीशिया टाउन में एम्पल अमाउंट में मिलता है. तो ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है जो नेचर में एज इट इज मैग्नेट की फॉर्म में रखा हुआ है. इसके बाद आते हैं हमारे मैन मेड मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं या हम बनाते हैं. उनमें पहली कैटेगरी हमारी बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, यू की शेप के होते हैं. फिर हॉर्सशू मैग्नेट. इसके अलावा हमारे पास होते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट. इसके अलावा हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी करंट के द्वारा बनाए गए मैग्नेट्स लाइक सोलोनॉइड, टोरॉइड एटसेट्रा. नाउ वी कम टू द परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स जनरली हमारे वो हैं जो लंबे टाइम तक अपना मैग्नेटिज्म बरकरार रखते हैं, रिटेन करते हैं. इसमें लोडस्टोन आता है, इसमें बार मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट. ये सारे हमारे परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं. जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लाइक सोलेनोइड, टोरॉइड और ए वायर मैग्नेट, ये सब हमारे टेम्पोररी मैग्नेट है. जैसे करंट रहेगा तब तक इनमें मैग्नेटिज्म रहेगा, जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेटिज्म चला जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की. तो जो एग्जांपल्स ऑलमोस्ट मेरे स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स में है वो मेरे वीक मैग्नेट बनते हैं जनरली. अगर इनका साइज छोटा रखा जाए तो ये वीक मैग्नेट्स है. जबकि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स में आते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं. जब हम इनमें करंट बढ़ा देते हैं तो इनके मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है. तो आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स आर ट्रीटेड एज वीकर मैग्नेट्स. नाउ we shall discuss about the magnetic field and its units. Magnetic field is denoted by B. It is the region around a magnet in which its magnetic influence, magnetism, can be experienced. So the region around a magnet in which its magnetic influence or its magnetism is experienced is called its magnetic field. This magnetic field is a vector quantity. बेसिकली दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक पोलर वेक्टर, दूसरे एक्सियल वेक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्सियल वेक्टर है जो हमेशा अपने पेरेंट्स के परपेंडिकुलर होता है. जो भी इसके प्रोड्यूसिंग होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ में, तो वहां पर बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और रादर इट इज एक्सियल वेक्टर. कौन सा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर, यानी जो अपने पेरेंट्स के परपेंडिकुलर होता है. जो इसको प्रोड्यूस करते हैं करंट और लेंथ, उनके परपेंडिकुलर हमेशा ये होता है. इसके बाद हम बात करते हैं इट्स मेजरमेंट. मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट, इन टेस्ला और इन सीजीएस यूनिट इन गॉस. तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और सीजीएस यूनिट इज गॉस, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं.
एक टेस्ला 10,000 गोस के इक्वल होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गोस, और वी कैन से 1 गोस इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 टेस्ला। तो ये हमारे पास मैग्नेट्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। लेट अस मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic effect of electric current. This is called electromagnetism, and the magnets so formed are called electromagnets. Flowing current की वजह से जो भी मैग्नेट पैदा होते हैं हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। This was discovered by Hans Christian Oersted. Hans Christian Oersted ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं विद द Oersted's एक्सपेरिमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड क्या है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। लेट अस अंडरस्टैंड देयर इज अ वायर एक्स वाई, एक वायर एक्स वाई है जिसको मैंने एक बैटरी बी ए की और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया है सर्किट में। अभी की क्लोज नहीं है, मेरी ओपन है, और रियोस्टेट मैंने एक पर्टिकुलर जगह पर सेट किया हुआ है। बैटरी को मैंने पॉजिटिव एंड एक्स पर और नेगेटिव एंड को वाई पे कनेक्ट किया हुआ है। इस वायर के ऊपर मैंने एक मैग्नेटिक कंपास, एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करने के काम आता है। मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास मैंने इस वायर के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया कि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो इस वायर की एक्सिस के साथ पैरेलल रहे, इसको कोइंसाइड करे, राइट। अब जैसे ही मैं की ऑन करता हूं तो एक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द वायर। इस वायर में करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने ये कैरी आउट किया था एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके कंक्लूजन्स क्या है पहले ऑब्जर्वेशंस में बताता हूं, फिर कंक्लूजन्स पे चलेंगे। तो जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा, ये नीडल कुछ इस तरह से चली जाती है, नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे जैसे मैं इसमें करंट बढ़ाऊंगा, रियोस्टेट को एडजस्ट करके करंट को कम या ज्यादा करूंगा, वैसे वैसे ये नीडल का डिफ्लेक्शन कम या ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैंने करंट पास करवाया, एक मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन दिया। मैंने कहा था मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन तभी देगी जब उसको आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा। तो यहां से हमारा पहला चीज जो आया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द वायर एक्स वाई, magnetic needle placed over it gives a deflection. This indicates the presence of magnetism. It means flowing current produces magnet. Flowing current magnet produce कर रहा है। ये पहली बात, पहला ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन हमने यहां से कर लिया। Now, if I increase the strength of current, then deflection will be more. If I decrease the strength of current, deflection will be less. इस बात का मतलब है कि जो भी मैग्नेट बन रहा है वो करंट के साथ साथ घट या बढ़ भी रहा है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जो भी यहां पर पैदा हो रहा है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड कंक्लूजन है, ऑन इंक्रीजिंग करंट डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस और वाइस वर्सा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई रिवर्सेस द पोलैरिटी ऑफ द सेल, सेल की पोलैरिटी को अगर मैं बदल दूं, यहां पर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, अब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली व्हाट यू विल सी, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो रिवर्सेस। नीडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। तो these were the three observations based on the Oersted's experiment. First observation is that when current is passed through the wire, needle gives deflection. Second observation is that on increasing current, deflection increases. Third observation is that on reversing the polarity of the current or direction of the current, the direction of deflection reverses. Now the conclusion, हमने इससे निकाला क्या, इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास। पहला ऑब्जर्वेशन कंफर्म करता है कि फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेट, कीप इट इन माइंड, flowing current produce a magnet. Second observation says the magnetic field is directly proportional to the electric current. And third observation कहता है the direction of magnetic field is
based upon the direction of magnet electric current. So these were the three observations. Now the most important thing, how shall we find out the direction of deflection in the magnetic needle? मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो कैसे आएगी? तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्नो रूल. स्नो रूल क्लास 10th में पढ़ा होगा. स्नो, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट. इफ current is flowing through a wire from south to north, then a magnetic needle placed over the wire gives deflection towards west. Symmetry of magnetic field due to a straight current carrying wire. एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? बिफोर मूविंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को एक कार्डबोर्ड के अंदर से कुछ इस तरह से पार करा लूं कि वो उस सरफेस के, कार्डबोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर निकला रहे, और इसके आसपास में कुछ आयरन फिलिंग्स डालूं, कुछ आयरन फिलिंग्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया अराउंड द वायर ऑन द कार्डबोर्ड. करंट इज पास थ्रू वायर XY. इस वायर XY में मैंने करंट पास करवाया. एंड आई गेव अ फ्यू जेंटल टैपिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड पर थोड़ी थोड़े हल्के हल्के से हम टैपिंग करते हैं ताकि ये जो आयरन फिलिंग्स हमने डाली थी, आयरन पाउडर डाला था, ये थोड़ा सा ऊपर उठे अंडर ग्रेविटी, इसका जो इनर्शिया है वो ब्रेक हो. कुछ देर बाद आफ्टर फ्यू around 40 to 50 gentle tappings, we see a pattern is formed. This pattern is formed in form of a circular rings. ये circular rings अगर मैं इनको देखूं तो these are concentric. इन सब rings का जो सेंटर है वो इस वायर की एक्सिस पर है. तो at this surface of cardboard we see concentric circular rings are formed. These iron fillings take a shape of concentric circular rings. These rings are crowded close near the wire and they are dilated as we move away from the wire. जैसे जैसे हम वायर से बाहर की तरफ जाते हैं इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है. तो these concentric circles are crowded near the wires and these get away, these are dilated, these are separated as we move away from the wire. यहां से दो चीज निकल के आती हैं. Closer points, closer rings near the wire shows strong magnetic field. वायर के आसपास एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है. जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये सर्कल दूर होते चले जाते हैं. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीकन्स, मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है. तो यहां से पहली चीज मेरे सामने निकल के आती है कि वट एवर बीइंग द केस, जब मैं इन आयरन फिलिंग्स को जेंटल टैपिंग देता हूं, ये सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स ले लेते हैं. रिंग्स आर क्लोज बाय नियर द वायर एंड गेट अवे from each other as we move away from the wire. यानी magnetic field because of a current carrying wire is stronger near the axis of wire and it decreases as we move away from the wire. तो इसकी सिमेट्री क्या हुई? अगर मैं एक पॉइंट पर सिमेट्री देखता हूं तो these are circular rings, यानी इसकी सिमेट्री सर्कुलर होती है. बट एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है. इन सब रिंग्स को मैं ज्वाइन करूं, इन सब रिंग्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास कोएक्सियल सिलेंडर्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? कोएक्सियल सिलेंडर्स. तो अगर अलोंग द सरफेस ऑफ वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ वायर में बात करूं तो ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल सिमेट्री का होता है अलोंग द लेंथ, बट इट इज सर्कुलर सिमेट्री ऑन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर. नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? हमने स्ट्रिंग फाइंड कर ली. अभी मैं वापस आपको बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फ्रॉम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ओनली. मैंने अभी तक कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट यहां पर ट्राई नहीं किया, सिर्फ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात की है कि एक फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेट. दिस मैग्नेट इज स्ट्रोंगर नियर द वायर एंड वीकर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर. द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय right hand thumb rule. Right hand thumb rule. This rule says if we hold a current carrying wire in our right hand such that our thumb points in the direction of current, then the curling fingers, ये घूमती हुई उंगलियां, shows the direction of magnetic field. एक बार फिर, if we hold a current carrying wire in our right hand such that
the thumb points in the direction of current, then the curling finger shows the direction of magnetic field. यहां पर देखते हैं डाउन साइड जा रहा है तो मेरी कर्लिंग फिंगर्स अंदर की तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे घूम रहा है। याद रखें अभी आगे हमारे पास दूसरा भी केस आएगा जहां वायर हमारा सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो याद रखें राइट हैंड थंब रूल दोनों तरह के करंट पर अप्लाई होता है, स्ट्रेट करंट पर भी और सर्कुलर करंट पर भी। मैग्नेटिक फील्ड और करंट में से जो भी सर्कुलर होगा वो फिंगर्स पे डिनोट होता है और जो स्ट्रेट होता है वो थंब पे चला जाता है। अगर करंट घूमता हुआ है curling finger shows the direction of current and stretched thumb gives the direction of magnetic field, but both should be stretched perpendicular to each other, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी हम इसको करेंगे। तो magnetic field because of a straight current carrying wire has circular symmetry at a point, cylindrical symmetry along the length of wire, stronger near the wire, weaker as we move away from the wire, and direction is given by right hand thumb rule। इस राइट हैंड थंब रूल का बिल्कुल एक सीधा शॉर्टकट है, यहां पर याद रखें अप एंटी एंड डाउन क्लॉक। यहां से एक छोटा सा शॉर्टकट मैंने आपको दिया है, अप एंटी डाउन क्लॉक। इफ करंट इज अपवर्ड देन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है वायर में, अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो इट शुड बी क्लॉकवाइज। तो अप एंटी डाउन क्लॉक इट इज अ सिंपल शॉर्टकट to get the direction of magnetic field with the flowing current. Thank you.